लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान से हिंदू बनता है तो आप घर वापसी कहते हो, और कोई हिंदू से मुसलमान बन जाता है तो लव जिहाद धर्मांतरण कहते हो। मैं हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मुसलमान हूँ, उन मुसलमानों में से हूँ जो एक ऐसा मुसलमान हूँ मैं जो मैं कन्वर्ट नहीं हुआ, मेरे परिवार कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। हम मूल मुसलमान हैं। हमारा जो परिवार, हमारा खानदान है वो कन्वर्टेड मुसलमान नहीं है हमारा। अगर मैं बिना कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ और मूल हमारा ब्लड मुसलमानों का है, अगर मैं कल को हिंदू बनता हूँ तो क्या ये धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा? ये तो घर वापसी नहीं। घर वापसी तो आप अगर जो ये मान रहे हो कि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर हिंदू थे, अब वो मुसलमान बन गए, पहले उनके बाप दादा मुगलों के टाइम में, अब वो आ रहे हैं तो कहते हैं घर वापसी। लेकिन मैं तो हिंदू नहीं था, मेरा परिवार हिंदू नहीं था, मेरे पूर्वज हिंदू नहीं थे। हम मुसलमान हैं, मूल मुसलमान है हमारा परिवार। चाहे आप 5000 साल पहले चले जाए, हम कन्वर्टेड हिंदू नहीं है, कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं है। अगर मैं कल को किसी तरीके से मुझे कोई साधु संत किसी से प्रभावित होकर के, जैसे मैं प्रभावित हूँ स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से, ये जो मथुरा वाले, इनको मैं सुनता हूँ, इनको मैं समझता हूँ, इनको मैं देखता हूँ और बहुत सुनता हूँ, और मैं अक्सर व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे उनकी तारीफ भी लिखता हूँ। कल को मान लो मैं उनको सुन करके मुसलमान से हिंदू बन जाता हूँ तो क्या स्वामी प्रेमानंद पे जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगा करके क्या पुलिस जेल भेजेगी? यही मेरा सवाल आने वाला था। मैं तो जिहादी नहीं, मैं तो घर वापसी नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो घर था ही नहीं हिंदू धर्म का, कल को नहीं होगा। नहीं, गलत है, ये गलत है सरासर। मेरा संविधान मुझे राइट देता है, मैं जिसको चाहूँ उसको मान। लेकिन जहां जबरदस्ती पाई जाए, जहां मैं आकर के कहूं कि जुनैद ने मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की या प्रेमानंद जी ने मुझे मुसलमान बनाने की कोशिश की, तो वहां तो जांच होकर के जुनैद को या प्रेमानंद महाराज जी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां पर आकर के मैं कहूं मैं अपनी मर्जी से हुआ हूं, तो फिर वहां धर्मांतरण नहीं है, मुझे संवैधानिक राइट मिलता है।